तो दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड वीडियो ऑन एनाबॉलिक्स जो यूट्यूब में शायद आपको मिलेगा, वो आज मैं लेके आया हूँ। उसमें मैं सारे के सारे टॉपिक्स, मिसकंसेप्शन, मिस इन्फॉर्मेशन कवर करने वाला हूँ। और रीज़न ये है क्योंकि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई थी। बहुत सारे इंस्टाग्राम के वीडियोस और यूट्यूब के ऊपर रील्स वायरल हो रही हैं और उनमें बहुत ही बुलशिट जानकारी दी जा रही थी। तो उसको मैं कवर करने के लिए वीडियो लेके आया हुआ हूँ और आपको दिखेगा कि मैंने इसमें लगभग सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर डाले हैं। और इस वीडियो को आप समझ सकते हो राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर, जो कि बहुत ही डिटेल थी, बहुत सारे इमोशंस थे, लेकिन फिर भी वो चल नहीं पाई। तो शायद इस वीडियो का भी ये हश्र हो सकता है, लेकिन अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को फैलाना चाहेंगे और लोगों की हेल्प करना चाहेंगे तो आप इसको प्लीज़ शेयर करिएगा। और यूट्यूब की एल्गोरिथम ऐसे काम करती है, जब वो एनाबॉलिक्स और इस टाइप की इन्फॉर्मेशन या इस टाइप के थंबनेल और हेडिंग्स देखती है तो वो उसको नहीं प्रमोट करती है, उसको लोगों को नहीं दिखाती है। तो इसलिए जो ये वीडियो देख पा रहे हैं, जिनको ये वीडियो दिख रही है, तो वो इसका भरपूर लाभ उठाएं और इसके स्क्रीनशॉट लें, क्वेश्चंस पूछें। किससे पूछें? अपने ट्रेनर से पूछेगा, अपने कोचेस से पूछेगा किनके लिए है ये वीडियो। ये वीडियो है जो लोग बिगिनर्स हैं, उनका इंटरेस्ट है भाई कि जानना है कि स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, एनाबॉलिक्स क्या होते हैं, साइड इफेक्ट क्या हैं। उनको लोग कह रहे हैं कि भैया ले लो लेकिन पीसीटी कर लो, आप ठीक हो जाओगे। तो वो सब मिथ्स बस्ट करने वाला हूँ। फिर वो लोग जो कि ऑलरेडी अच्छी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, और न कि बॉडी बिल्डिंग, साइकिलिंग, माउंटेन बाइकिंग, क्रिकेट तक में इनका इस्तेमाल हो रहा है, तो वो लोग जो ऑलरेडी ले रहे हैं अपनी जानकारी को यहाँ से बढ़ाएं। और जो लोग प्रो हैं, यानी कि गेम्स खेल चुके हैं, स्टेज शो कर चुके हैं, लेकिन ये नहीं पता कि अपनी बॉडी के अंदर क्या डाला था, आज उनको ये पता चल जाएगा कि क्या डाला गया है और कैसे इस रिस्क को कम कर सकते हैं और कहाँ से और इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। और क्यों बनाया था मैंने वीडियो? तो थोड़ी सी ये रील्स है जिनको देख के मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया, तो मैंने ये वीडियो बनाया। मेरा टेबल दिखा दो। तो देख सकते हैं आप क्या हो रहा है। कितना सामान पड़ा है, क्या क्या पड़ा है, ठीक है, कितनी मेडिसिन, कितना सब कुछ पड़ा है। माल बिना कोई पॉसिबल नहीं है। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। तो क्या होता है? तो बेसिकली एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो मेल सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, उसका एक डेरिवेटिव है, या फिर कह सकते हैं उसकी एक कॉपी है जो कि लेबोरेटरी में बनाई गई कई सालों पहले। और फिर वो इतनी कॉमन हो गई कि आजकल लैब के अंदर या फिर बड़ी बड़ी मेडिसिन फैक्ट्रीज के अंदर जो बड़े बड़े सेटअप्स होते हैं, उसमें बनाना बड़ा ही आसान हो चुका है। और बहुत सारी बीमारियों में मेडिकल यूजेस इसके होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के सेक्स या ग्रोथ जो है वो रुकी हुई है, उस केस में उनको दिया जाता है। या फिर जो लोग थोड़ा एज हो चुके हैं और लगता है कि टेस्टोस्टेरोन के अगर बढ़ा दिए जाएँ, उनका लेवल अगर अप किया जाए तो उनको फ़ायदा हो सकता है। तो उस केसेस के अंदर लोगों को मेजर इंजरीज हुई है, चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गए हैं, रिकवर नहीं कर पाए हैं, उसमें भी इनका यूज़ होता है। और जो लोग HIV के पेशेंट्स होते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ईज़ी से ईज़ी लैंग्वेज में मैं आपको ये समझा पाऊँ, तो यही मेरा मकसद है यहाँ पे इसको बनाने का। और बहुत सारे मेडिकल यूजेस के साथ इसका जो इस्तेमाल होता है वो बॉडी बिल्डिंग में और परफॉर्मेंस इन्हांस करने के लिए किया जाता है, जो कि ज़्यादातर जगह बैंड है। तो इसलिए भी ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज होते हैं। अब इनका एक्शन मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये काम करते हैं? अभी कैसे काम करते हैं? जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड होता है वो आपके प्रोटीन सिंथेसिस को, जो सेल के अंदर हो रही होती है, यानी कि आपके सेल के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है, उसको ये बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपकी मसल ग्रोथ ज़्यादा होने लग जाती है। एंड्रोजेनिक इफेक्ट क्या होते हैं? अब ये एनाबॉलिक इफेक्ट है जो मैंने पहला वाला बताया, इसमें आपकी मसल ग्रोथ और आपको जनरल जो बॉडी के अंदर आपके हेल्थ बेनिफिट्स दिखाई दे रहे हैं, वो है एनाबॉलिक इफेक्ट इसका। अब एंड्रोजेनिक इफेक्ट क्या है? एंड्रोजेनिक इफेक्ट है जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड होते हैं, यानी कि आपकी आवाज़ का भारी होना, या आपका मतलब आपके सेक्सुअल अर्जेस का बढ़ जाना, या फिर आपके हेयर ग्रोथ का बढ़ जाना। तो ये सब मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो ये एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी इसके होते हैं। तो कई ऐसी बीमारियों में जहाँ पे आपको एंड्रोजन लेवल्स इंसान के बढ़ाने होते हैं, यानी कि हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स बढ़ाने होते हैं, तो उस केस में भी इनका इस्तेमाल होता है। और तीसरा है परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट, यानी कि जो मसल ग्रोथ से ही रिलेटेड है। यानी कि कई सारे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो आपकी स्ट्रेंथ को, पावर को, एंड्योरेंस को, यानी कि आपकी खेलने की क्षमता को ज़्यादा देर तक बढ़ा सकते हैं। अब वो कैसे बढ़ाएंगे मैं आपको बताऊंगा। एनाबॉलिक वर्सेस एंड्रोजेनिक का एक रेशियो होता है और डिफरेंट स्टेरॉइड्स के अंदर वो रेशियो डिफरेंट होता है और उसी हिसाब से इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा आगे जाके। अब लीगल स्टेटस क्या है? देखो, लीगल स्टेटस ये है कि रेगुलेशंस इनके ऐसा कहते हैं कि जहाँ पे इसको कंट्रोल्ड सब्सटेंस माना गया है, जिस खेल में माना गया है, जिस स्पोर्ट्स में, जिस कंट्री में इनको कंट्रोल्ड सब्सटेंस की कैटेगरी में दिया गया है। जैसे वाडा है, वाडा एक ओलंपिक को मतलब देखती है कि ओलंपिक्स के अंदर इनका इस्तेमाल ना हो, तो वाडा कहती है कि भैया बैंड है सारे के सारे।
तो वैसे कई कंट्रीज कहते हैं बैंड है ये सारे के सारे। तो ये कंट्रोल सब्सटेंसेज हैं, डिपेंडिंग ऑन कंट्री टू कंट्री, स्पोर्ट्स टू स्पोर्ट्स इसका इस्तेमाल होता है। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में जनरली कोई टेस्टिंग नहीं होती है और इनको कंट्रोल सब्सटेंस शायद नहीं माना जाता है, क्योंकि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है कि जो बॉडी बिल्डिंग का कॉम्पिटिशन करा रही हो पूरी दुनिया के अंदर। अब लीगल यूज़ में क्या है कि कई जगह लीगली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी कि अगर इंडिया का कोई डॉक्टर है और वो कहता है कि भाई आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है, आपकी एज बढ़ रही है, तो आपको टीआरटी टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में आपको डाल देगा, तो आपको मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के साथ ये मिल सकता है। पेनल्टीज़ क्या है? अब भाई कई जगह कई कंट्रीज ऐसे हैं कि आप एयरपोर्ट में लेके गए तो आपको पकड़ लिया, आपने सुनी होगी सिल्वेस्टर स्टेलोन की कहानी, एक बार वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, पकड़े गए, तो काफ़ी बड़ा केस बन गया। तो ऐसे ही कई सारे कंट्रीज़ में अगर आप लेके भी जाते हो, साथ में लेके पकड़े गए, तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, आपको पैसा जुर्माना दे हो सकता है और आपको जेल भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कंट्री टू कंट्री। अब मिसकंसेप्शंस क्या है, मिथ्स क्या है? देखो, सबसे बड़ी मिथ ये है कि आप सोचते हो कि आपने एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूज़ किया तो आपकी तुरंत बॉडी बन जाएगी, आपकी मसल्स बिल्ड होनी शुरू हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें ये डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आपका बॉडी वेट क्या है, आपकी जेनेटिक्स क्या है। कई लोगों की जेनेटिक्स जो होती हैं वो ऑलरेडी इंक्लाइंड होती हैं मसल बिल्डिंग की तरफ, यानी कि उनकी बॉडी ऑलरेडी अच्छी मसल बना सकती है, जैसे कि साउथ अफ्रीकन कंट्रीज। अब उनके लोगों को अगर आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड दे दोगे तो वो एकदम बीस्ट बन जाएंगे। तो आप, मैं रंग की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप गौर करोगे तो रंग के आधार पे भी आप देखोगे जो लोग कलर पीपल है, जिनको हम ब्लैक पीपल कहते थे पहले ज़माने में, उन लोगों की बॉडी ओरिजिनली नेचुरली बहुत अच्छी होती है। उनको अगर आप दोगे तो बड़ा अच्छा काम करेगा। फिर कुछ कंट्रीज़ के अंदर है कि उनके अंदर फैट नहीं होता है, लीन मसल मास ऑलरेडी अच्छा होता है, जैसे कि एशियन कंट्रीज़ यानी कि चाइना, कोरिया, उन लोगों का जब इस्तेमाल होता है तो उनके डिफरेंट इफेक्ट आते हैं, और इंडिया में जब इसका इस्तेमाल होता है तो डिफरेंट इफेक्ट आते हैं। इंडिया में भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर जब लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो डिफरेंट इफेक्ट आएंगे। कहने का मतलब यह है कि ये मत सोचना कि आपने इनका इस्तेमाल करना शुरू किया तो 1 महीने में आप एकदम मस्कुलर और हंक बन जाओगे। अब लॉन्ग टर्म रिस्क क्या है? तो लॉन्ग टर्म रिस्क, आपने इसका इस्तेमाल किया, 3 महीने यूज़ किया, 6 महीने यूज़ किया, आपने कहा मैंने पीसीटीडी कर ली, पोस्ट साइकिल थेरेपी, मैंने ब्रेक ले लिया, तो क्या इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट फिर भी हो सकते हैं? जी हाँ, हो सकते हैं। ज़िंदगी में एक बार इस्तेमाल किया, फिर भी क्या लॉन्ग टर्म रिस्क है? जी हाँ, बिल्कुल लॉन्ग टर्म रिस्क इसका हो सकता है। डिटेल में आगे की स्लाइड में आपको पता लगेगा। और अगेन एजुकेशनल इनिशिएटिव्स हैं, तो इंडिया में तो कोई एजुकेशनल इनिशिएटिव्स मुझे दिखते नहीं हैं, और जो भी लोग फिटनेस के कोर्सेज भी करा रहे हैं लोकली, उनको वो भी इसको कवर नहीं करते इन टॉपिक्स को। और अगर मैं डॉक्टरों से भी बात करता हूँ तो बहुत ही कम डॉक्टर्स हैं जो इसके बारे में जानते हैं, और ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। जो एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि एंडोक्राइन यानी ग्लैंड्स और हार्मोन से रिलेटेड डॉक्टर होते हैं, उनको इसकी जानकारी होती है। उसके जनरली मैंने नहीं देखा है कि लोग इसके बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पॉपुलर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कौन कौन से हैं। तो सबसे कॉमन है टेस्टोस्टेरॉन, तो की हार्मोन है मेल, ह्यूमन मेल का प्राइमरी सेक्स हार्मोन है, जिसकी वजह से सब कुछ आपकी बॉडी में चल रहा है। सिर्फ आप इसको सेक्स हार्मोन मत समझो, पर ये कंजंक्शन विद सारे अदर हार्मोन्स के साथ काम करता है। अगर ये डाउन हो गया तो सिर्फ सेक्स ड्राइव डाउन नहीं होगी, ओवरऑल आपकी बॉडी में लेथार्जिकनेस और दुनिया भर की बीमारियों का घर बन सकती है। तो एक की हार्मोन है मेल्स के अंदर, फीमेल में काफ़ी कम होता है, लेकिन मेल्स का की हार्मोन है। अब फीमेल जो बॉडी बिल्डिंग करती है, आप देखते हो उनको भी टेस्टोस्टेरोन लेना पड़ता है, क्योंकि उनको थोड़ा मसल गेन। मेडिकल यूज़ क्या है? जैसे मैंने पहले बताया कि जिनके अंदर लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं उनको इसकी डोजिंग दी जा सकती है, और उससे उनके टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को हम बराबर कर सकते हैं, उनको काफ़ी हद तक बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं। एब्यूज़ इन बॉडी बिल्डिंग, मैंने बताया कि इसको टेस्टोस्टेरोन, इसको डेरिवेटिव्स क्या होंगे आगे बताऊँगा, बहुत ही मिसयूज़ होते हैं सबसे ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग में। उसके अलावा भी होते हैं, जैसे आप नेटफ्लिक्स में एक सीरीज़ देखोगे तो वहाँ दिखाया गया है कि साइकिलिंग जो लोग करते हैं, बाइकिंग जिसको बोलते हैं, और उसके अंदर इसका मेजर मिसयूज़ हुआ है। और बाद में जो स्पोर्ट्स पर्सन थे उन्होंने खुद सामने आके बताया कि उन्होंने कैसे इसको मिसयूज़ किया था। तो हर जगह इसका एब्यूज़ और मिसयूज़ हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले जो सबसे ईजीली मिलने वाला वह है विंस्ट्रॉल, चना जिसको आप लोग कहते हो। तो विंस्ट्रॉल आपको मेडिकल शॉप में मिल जाता है अलग अलग नामों के साथ। जनरली लोग इसको कहते हैं कि कटिंग साइकिल के लिए यूज़ किया जाता है, और लीन मसल मास प्रमोट करता है, और वाटर रिटेंशन को कम करता है। तो कुछ हद तक ये बात सच है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसका डिफरेंट तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जनरली कटिंग साइकिल में इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये वाटर को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। साइड इफेक्ट क्या है इसके? इसका मेजर साइड इफेक्ट अगर मैं कहूँ तो है लिवर के ऊपर बहुत हार्श होता है। इसको आप चाहे ओरल फॉर्म में खाओ, चाहे आप इंजेक्टेबल फॉर्म में लो, दोनों में ही लिवर के थ्रू पास होता है। ये अकेला ऐसा स्टेरॉइड है जो दोनों ही केसेस में, ओरल और इंजेक्टेबल में, आपके लिवर के थ्रू पास होगा। जो आप इंजेक्टेबल फॉर्म में भी लेते हो वो ओरल का ही समझ लो, उसको मैश करके, उसको पीस के, उसको ऑयल में मिक्स किया हुआ है, उसी तरीके से आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, और लिवर पे बहुत भारी पड़ता है, जॉइंट पेन आपको दे सकता है,
और हार्ट से रिलेटेड कार्डियोवास्कुलर रिस्क जिसे कहते हैं वो तो इसके साथ होते ही होते हैं। और जनरली बॉडी बिल्डिंग में इसका मिसयूज़ होता है जब लास्ट के टाइम पे आखिरी 1-2 महीने में आप स्टेज रेडी होने की कोशिश करते हो तो इसका आप काफ़ी हैवी डोजिंग में इस्तेमाल करने लग गए हो और ये इसका मेजर मिसयूज़ है। अब आते हैं ट्रेनबोलोन के ऊपर। ट्रेनबोलोन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये टेस्टोस्टेरोन से 5 गुना ज़्यादा पावरफुल है। इसकी एनाबॉलिक और एंड्रोजेनिक वैल्यू 5 टाइम्स हायर है टेस्ट से। तो इससे लेते ही आपको बहुत ज़्यादा पावर वाली फीलिंग आती है। आपका कंट्रोल अपने ऊपर से खोना शुरू कर देते हो। बहुत जल्दी मसल मास और स्ट्रेंथ गेन होती है इसके साथ। और इसके मेनली हेल्थ रिस्क जो है वो है आपके हार्ट के ऊपर। हार्ट और आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि जब ये वापस आप इसको लेना बंद करते हो तो आपके नॉर्मल टेस्ट लेवल को ये बिल्कुल गिरा देता है और उसको वापस से बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और एथलेटिक मिसयूज़ अगेन बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ होता है इसका बॉडी बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि लोगों को लगता है इससे क्विक रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन एक बात और बताता हूँ कि इसके रिजल्ट्स को मेंटेन करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये फास्ट एक्टिंग है, हाई एनाबॉलिक, हाई एंड्रोजेनिक वैल्यू। उसकी वजह से इसके रिजल्ट्स डाउन भी उतनी ही जल्दी हो जाते हैं जब साइकिल्स की आप एंड करते हो। डेकाडेंड्रोलॉन जिसे बोलते हैं, अगेन अगर आपको बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा मसल चाहिए तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल प्रोफेशनल्स के द्वारा। पहले ज़माने में जब आपको इंजरीज होती थी, आपको नी में पेन है, आपको जॉइंट्स में पेन है, चोट लग गई है, तो उस टाइम पे आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले डेका को उस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। इसकी वजह से लोगों का बॉडी वेट बढ़ जाता था। लेकिन यहाँ पे अब इसका इस्तेमाल होता है मसल बिल्डिंग के लिए। साइड इफेक्ट, इसका मेजर साइड इफेक्ट है कि ये टेस्टोस्टेरोन नेचुरल प्रोडक्शन को बहुत सप्रेस करता है। और इसकी जो बॉडी के अंदर जो रहता है, इसकी हाफ लाइफ जो है बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से ये बहुत आसानी से डिटेक्ट भी हो जाता है। जब कोई आपका ब्लड टेस्ट करेगा तो बहुत जल्दी आप पकड़ में आ जाओगे। चाहे आप 2 महीने भी वेट कर लो तो भी ये इसके ट्रेसेस आपकी बॉडी में रहते हैं। अगेन इसको मैक्सिमम जगह, मैक्सिमम स्पोर्ट्स के अंदर इसको बैन किया हुआ है। इसकी एक बुरी बात कह सकते हैं कि ये मेडिकल शॉप्स में इजीली अवेलेबल होता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स अभी भी करते हैं। टियर 2 सिटीज़ में, गाँव के अंदर जिन लोगों को चोट लग जाती है, अभी भी डेका का इस्तेमाल किया जाता है। अनावर भी कुछ लोग बोलते हैं इसको, काफ़ी ये माइल्ड है। दो इसकी जो एनाबॉलिक वैल्यू तो ज़्यादा है पर एंड्रोजेनिक वैल्यू बहुत कम है, जिसकी वजह से इसका ओवरऑल इफेक्ट जो है वो कम होता है। इसको गर्ल्स जनरली यूज़ करती हैं, लड़कियाँ इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मास नहीं देता है। मतलब बहुत जल्दी ये आपको मसल नहीं देगा और बहुत हार्श नहीं होगा, लेकिन लीवर के ऊपर फिर भी ये टॉक्सिक होता है, क्योंकि ये ओरल फॉर्म में आता है जनरली। और लोग कहते हैं कि लीन मसल मास इससे आपको मिल सकता है, जो कि क्वेश्चनेबल है। कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता, और ये बहुत ज़्यादा ना डुप्लीकेट भी होता है। इसकी अच्छी क्वालिटी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अगेन साइड इफ़ेक्ट सिमिलर हैं, लीवर टॉक्सिक है और हार्मोन को ये भी इम्बैलेंस कर सकता है। और जनरली ये आपके क्रॉसफिट वाले लोग हैं, रनिंग वाले लोग हैं, ये इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये मेरे पुराने वीडियो में से कुछ मैंने स्क्रीनशॉट्स, कुछ पेपर्स थे मेरे, वो मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो मैं आपको ये एक मिक्सचर जो मैंने बनाया था बहुत पहले कि कैसे लोग यूज़ करते हैं। अगर गेनिंग करते हैं लोग तो कहते हैं, तो क्या करते हैं, मतलब कहते नहीं है। जनरली लोग डायनाबॉल, एनाड्रोल, डेका और टेस्टोस्टेरोन के एनान्थनेट, साइफनेट का इस्तेमाल करते हैं। लॉन्ग एस्टर होते हैं ये। तो काफ़ी जल्दी आपको इससे गेनिंग हो जाती है और काफ़ी जल्दी आपका वाटर रिटेंशन भी होता है। मतलब पानी भी बहुत आपका बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे आपका फेस काफ़ी गोल मटोल हो जाएगा, बॉडी काफ़ी गोल मटोल हो जाएगी। तो गेनिंग के टाइम पे इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। फिर अगर हम बोले रिकम्पोजिशन, यानी कि आपको मसल गेन पे ही फोकस रखना है, या फिर आप थोड़े बल्की हो लेकिन अब आपको रिकम्पोजिशन करना है, मसल को अच्छा बनाना है, मेंटेन करना है किसी शो के लिए, लेकिन डोजिंग हाई नहीं रखनी है, तो लोग ट्रेनबोलोन एसीटेट यूज़ करते हैं, ट्रेनबोलोन हेक्सा यूज़ करते हैं और साथ में इक्विपोज यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग होता है काफ़ी ज़्यादा और साइड इफ़ेक्ट भी हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ काफ़ी सारे होते हैं। और फिर जब हम स्टेज रेडी होने की बात करते हैं, कटिंग की बात करते हैं, तो मैस्ट्रॉन, प्राइमोबोलिन, विंस्ट्रॉल, एनावार, टेस्ट प्रोपोनेट, तो इनका इस्तेमाल होता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये फ़ैट को बर्न नहीं करते हैं, फ़ैट नहीं जलाते हैं। ये आपकी डाइट के साथ, अगर आप डाइट अच्छी ले रहे हो तो उस डाइट के साथ इस तरीके, इस कंजंक्शन में काम करते हैं कि आप अपने फ़ैट को कट कर सकते हो, अगर आप अच्छे रेपिटिशन बेस्ड वर्कआउट कर रहे हो। और आपका वर्कआउट रूटीन के ऊपर बहुत मैटर करता है और आपकी डाइट के ऊपर। इस बारे में आपको बताता हूँ कि टॉक्सिसिटी लेवल क्या है। अगर 3 कैटेगरी में इसको बांटेंगे तो टॉक्सिक यानी कि लीवर के ऊपर कौन भारी है, साइड इफेक्ट किसके भारी हैं, तो इस कैटेगरी में इन 3 को मैं रखूँगा। डायनावॉल, एनाड्रोल, जो कि वाटर वेट भी आपको देते हैं और लीवर के ऊपर बहुत टॉक्सिक रहते हैं। विंस्ट्रॉल,
लिवर टॉक्सिसिटी है, लेकिन जॉइंट्स को बहुत दर्द देता है, जॉइंट पेन में ये काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको परेशान करेगा ये। सेकंड कैटेगरी है टेस्टोस्टेरॉन, प्रोपेनेट, एनेंथेनेट, डेकाडुराबोलिन और फिर आपका ट्रेनबोलोन एसीटेट और ट्रेनबोलोन हेक्सा। तो एक डिसेंट मिक्सचर है मसल गेन और मास गेन को करने के लिए, लेकिन साइड इफेक्ट इनके भी रहते हैं और बॉडी में डिटेक्शन टाइम भी इनका काफ़ी टाइम तक रहता है। और ये कैटेगरी जो है मेस्ट्रोन, प्राइमो, इक्विपोज, एनावार, ट्रूनाबोल, ये एक बहुत डिफरेंट ड्रग है जो काफ़ी कम जगह मिलता है, लेस साइड इफेक्ट है, गेन्स भी इतनी जल्दी नहीं आते, लेकिन इनके जो गेन्स हैं वो मेंटेन करना आसान होता है क्योंकि गेन्स धीरे धीरे आते हैं, डाइट और वर्कआउट के साथ आते हैं, और लीवर के ऊपर भी ये टॉक्सिक कम होते हैं, कम जहरीले होते हैं आपकी लीवर के ऊपर। तो इस वजह से इनको माना जाता है कि ये कंपैरेटिवली इन दोनों कैटेगरी के थोड़े ज़्यादा सेफर हैं। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, एनाबॉलिक एंड एंड्रोजेनिक रेटिंग्स। यानी कि ये रेटिंग क्या होती है कि अगर हम एक बेस माने टेस्टोस्टेरोन को, तो उसकी एनाबॉलिक रेटिंग को 100 माना जाता है और एंड्रोजेनिक को भी 100 माना जाता है। रेशियो हो गया 1:1। एनाबॉलिक रेटिंग यानी कि आपका मसल बिल्डिंग है ना, जो हम कह रहे हैं कि आपकी मसल बिल्डिंग स्ट्रेंथ, ये एनाबॉलिक इफेक्ट है टेस्टोस्टेरोन का। और एंड्रोजेनिक इफेक्ट क्या है, जो सेक्सुअल आपकी चीज़ें हैं, यानी कि आपके हेयर का ग्रो होना, आवाज़ का भारी होना, जितनी भी मेन सेक्सुअल थिंग्स हैं और उससे रिलेटेड थिंग्स हैं, वो एंड्रोजेनिक कैटेगरी में आती हैं। अब इसको बेस मानते हुए हम ये बाकी जो जितने और डेरिवेटिव्स हैं टेस्टोस्टेरोन के, नहीं मतलब स्टेरॉइड्स जितने और बनाए गए हैं, उनकी एनाबॉलिक रेटिंग, जैसे नेंड्रोलॉन की 125 है, डेकाडुराबोलिन की, और एंड्रोजेनिक रेटिंग कम है। तो क्या होगा अगर आप सिर्फ इसका इस्तेमाल करोगे, तो क्या होगा कि आपका मसल मास तो बढ़ेगा, लेकिन आपकी क्योंकि एंड्रोसेक्सुअल रेटिंग कम है, तो डेकाडिक बोलते हैं ना, कि अगर आपने लंबे टाइम तक डेकाडुराबोलिन का इस्तेमाल कर लिया, डेकाडुराबोलिन का इस्तेमाल कर लिया, तो आपकी जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है, आपका सेक्सुअल इंटरेस्ट है, वही कम हो जाएगा। इसलिए डेका को डेकाडिक बोलते हैं। तो इसलिए डेका के साथ बोलेंगे आपको हमेशा टेस्ट का इस्तेमाल करो, या फिर जितने भी हम यहाँ पे नाम ले रहे हैं जनरली बोला जाएगा इनके साथ टेस्ट का इस्तेमाल करो, ताकि आपकी जो बेस लाइन है हार्मोन की वो संभल के रहे, मतलब वो बराबर रहे। तो सेम डिफरेंट स्टेरॉइड्स के, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के एनाबॉलिक रेटिंग होती है जो बेस लाइन कंपेयर की जाती है टेस्ट के साथ। अब इसमें आप ट्रेनबोलोन को देख सकते हो, 5 गुना ज़्यादा एनाबॉलिक और 5 गुना ज़्यादा एंड्रोजेनिक है। यानी कि इसमें क्या होगा कि 1:1 का रेशियो है, लेकिन एकदम फार रेशियो है। तो स्ट्रेंथ भी तगड़ी, मसल ग्रोथ भी तगड़ी, एंड्रोजेनिक रेटिंग यानी कि आपका हर वक्त मन करेगा कि मैं कुछ ना कुछ करूं। समझ रहे हैं आप? तो वो वैल्यू भी 500 है इसकी, तो आपको एकदम दीवाना पागल बना देगा। लेकिन क्योंकि ये इतना हाई है, उसके बाद जब आप बाउंस बैक करोगे, इसको बंद करोगे, आप वापस से 100 में आ जाओगे। अब जब वापस से 100 में आ गए, तो आप बिल्कुल बुरा फील करोगे, शिटी फील करोगे। इसलिए ट्रेनबोलोन पावरफुल तो है, बट ज़्यादा पावर के साथ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज़्यादा साइड इफेक्ट भी आते हैं, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। अगला कॉन्सेप्ट है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब होता है किस कंपाउंड का या उससे एसोसिएटेड किस एस्टर का। एस्टर मतलब समझ लो कि ऑयल है एक टाइप का, जिसमें आपके स्टेरॉइड को मिलाया गया है। तो अब ये डिफरेंट टाइप के एस्टर होते हैं, जैसे कि साइपोनेट, एनेंथेनेट, प्रोपेनेट। तो क्या होता है, मानिए टेस्टोस्टेरोन है, आपने यूज़ किया, तो प्रोपेनेट आप लोगे तो 3-3.5 दिन में वो अपनी डोज का आधा हो जाएगा। अगर आपने 100 mg लिया है, तो 3 दिन के बाद 50 mg, 6 दिन के बाद 25 mg, और ऐसे करते करते वो आपकी बॉडी से धीरे धीरे बाहर हो जाएगा। लेकिन जब आप एक साइकिल पे होगे, तो आप चाहोगे नहीं कि वो ऐसे आपकी जो बॉडी में हॉर्मोन्स हैं वो ऊपर नीचे होते रहें। आप चाहोगे वो एक बेस लेवल पे रहें आपके ब्लड के अंदर। तो उसके लिए अब जो प्रोपेनेट होगा, तो उसको हर 3.5 डेज के बाद आप दोबारा से लेना चाहोगे, चाहे वो ओरल फॉर्म में हो, चाहे इंजेक्टेबल फॉर्म में हो। इस तरीके से ये काम करते हैं। तो हाफ लाइफ आपके एस्टर की भी होती है, यानी कि जिस ऑयल में मिक्स किया है उससे भी निकल सकती है, और आपके जो आपका कंपाउंड है उसके हिसाब से भी हो सकती है। तो जैसे कि डेकाडुराबोलिन की हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, तो आपकी बॉडी में बहुत लंबे समय तक रहता है। इसलिए हमेशा हाफ लाइफ को अपने दिमाग में रखो। उससे 2 चीज़ें आपको पता लगेंगी। एक तो आपकी बॉडी में वो कब तक रहेगा, उसी तरीके से आपकी पीसीटी बनाई जाएगी, और दूसरा आपकी जो पूरी साइकिल है वो इस बेसिस पे चलेगी। आपकी नेक्स्ट डोजिंग उस बेसिस पे आएगी जिस बेसिस पे आपने ये एस्टर लिया होगा। अगर मान लिया आप इंजेक्टेबल लेने से डरते हो, आप कह रहे भैया मुझे नहीं लेना है, तो आप कहोगे मुझे एनेंथेनेट टेस्टोस्टेरोन एनेंथेनेट दो, जो कि 10.5 यानी कि 10 से 11 दिन में, जिसको मैं ले सकता हूँ हर 10 से 11 दिन में, तो भी काम चल जाएगा।
अगर आपको बिल्कुल ब्लड लेवल बराबर रखने हैं तो उस केस में आपको ये 6वें दिन या 6th और 7th डे या 5th डे के आसपास लेना पड़ेगा, ताकि बिल्कुल बराबर चलता रहे। लेकिन इसका ये नुकसान हो सकता है कि इससे आपको वाटर वेट थोड़ा ज़्यादा बॉडी में आ सकता है। तो कोई बोले कि मुझे कटिंग साइकिल में हूँ तो प्रोपोनेट का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे बिल्कुल बैलेंस रखने हैं और मैं हर 3 दिन में मैं उसको इंजेक्टेबल को अपनी बॉडी में कंटिन्यू करवा रहा हूँ। तो उस केस में आप प्रोपोनेट का इस्तेमाल करोगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि आपका कौन सा एस्टर है, आप कौन सा एस्टर वाला कंपाउंड यूज़ कर रहे हो। तो कंपाउंड कह लो या फिर गियर कह लो या फिर स्टेरॉयड कह लो, एनाबॉलिक्स कह लो, ये सब जनरली एक ही चीज़ के मल्टीपल नाम हैं। और यहाँ इस चार्ट में मैंने आपको कुछ मोटे तौर पे कितनी डोजिंग पे क्या हाफ लाइफ होगी वो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। अब आ जाते हैं साइड इफ़ेक्ट में। तो सबसे ज़्यादा जो आजकल जो साइड इफ़ेक्ट इसका फैला हुआ है और जिसके लिए शायद मैंने वीडियो बनाया है, वो है कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, यानी आपके हार्ट से, आपकी आर्टरीज से, जो आपकी नसें हैं उनसे जुड़े हुए कॉम्प्लिकेशन। तो पहला तो है, जो कि है, मतलब इसमें कोई नहीं है कि मुझे नहीं होगा भाई, मेरे को नहीं होता, नहीं। अभी कितनी भी अच्छी जेनेटिक्स हो, ये कॉम्प्लिकेशंस पक्का होंगे, इससे नहीं बच सकते हो आप। अब आप बोलोगे मैंने ब्लड टेस्ट भी करा लिया और वो भी मैंने पहले भी करा लिया, बाद में भी करा लिया, ज़रूर कराओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके इफेक्ट कई सालों बाद भी आ सकते हैं, ये वाले। और अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर, आर्थ्रोक्लोरोसिस। अब आर्थ्रोक्लोरोसिस क्या है कि जब आप बहुत लंबे टाइम तक एनाबॉलिक्स का यूज़ करते हो या फिर आपकी लाइफस्टाइल में भी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी जो आर्टरीज हैं, जो नसें हैं, जो आपकी बॉडी में ब्लड और ऑक्सीजन का फ्लो पहुंचाती हैं, वो बहुत हार्डन शुरू हो जाती है, मतलब उनमें बहुत कठोरपना आ जाता है। उनके अंदर क्या होता है कि एक तरीके से कोलेस्ट्रॉल, फैट और बहुत सारे और चीज़ें ना जमनी शुरू हो जाती हैं, प्लैक्स जमने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो शायद एक कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं इसका शिकार हो रहे हैं, नहीं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में, बल्कि ये एक बहुत ही कॉमन सा सिंड्रोम हो गया है। बहुत सारे लोग जिनकी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, या फिर बहुत सारे लोग जो दिखते हेल्दी हैं लेकिन उनके स्लीपिंग पैटर्न में गड़बड़ है। मैंने तो ये तक नोट किया है कि अगर आप शायद मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो, कि जो लोग बहुत स्ट्रेन दे रहे हैं अपनी बॉडी को ना, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है हार्ट वाली। और इसका रिजल्ट क्या होता है ना, इन आर्टरीज की हार्डनिंग का, कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है और स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है। दो चीज़ें हो सकती हैं। तो मैंने देखा है कि जो लोग बहुत ही सिंपल लाइफ जी रहे हैं, यानी कि सरकारी नौकरी है या फिर सिंपल नौकरी है 9 to 5 वाली, तो आपको बहुत कम दिखेगा कि वहाँ पे आपको यंग एज में हार्ट अटैक दिख रहे हैं। लेकिन जो सिंगर्स हैं या फिर जो मतलब ऐसी जॉब करते हैं कि जिनको टेंशन है कि आगे कैसे पैसा आएगा या आगे उनकी लाइफ में क्या होना है, बिजनेसमैन हैं या फिर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के अंदर हैं जैसे कि बॉडी बिल्डिंग, तो उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। और इसका एक कारण एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स भी है, और जिसकी वजह से कार्डियक इवेंट्स होते हैं, यानी कि आपको हार्ट अटैक्स या फिर और दिल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अब मैं आपको यहाँ पे डराने वाला हूँ कुछ AI जनरेटेड वीडियोज़ के साथ और पिक्चर्स के साथ। तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और यहाँ मैंने एक चीज़ मिस कर दी थी कि एनाबॉलिक, स्पेशली जो विंस्ट्रॉल टाइप के ड्रग्स होते हैं जो आपकी बॉडी से वाटर वेट को रिड्यूस करते हैं, कटिंग साइकिल वाले, वो आपको नी या जॉइंट पेन देते हैं। तो ये भी इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि असर कैसे हो रहा है, कि जो क्लीन आर्टरीज हैं वो किस तरीके से आपके ब्लड को फ्लो करती हैं, ऑक्सीजन को आपकी बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं, ब्रेन तक पहुंचाती हैं। लेकिन जब उनमें कोलेस्ट्रॉल, फैट जमना शुरू हो जाता है, लॉन्ग टर्म एनाबॉलिक्स के इस्तेमाल से भी ये होता है, और जब उनके अंदर हार्डनिंग होनी शुरू हो जाती है तो बहुत ही बुरे साइड इफ़ेक्ट इसके आपको दिखाई देते हैं। इसके अलावा भी और जो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं वो हैं, आपके लिवर के ऊपर बहुत टॉक्सिक होता है ये। तो लिवर टॉक्सिसिटी जितने भी ओरल, यानी कि आप उनको मुंह से यानी कि ज़ुबान से कंज्यूम करते हो, जो कैप्सूल या गोलियों की फॉर्म में होते हैं, उनसे लिवर में ट्यूमर्स हो सकते हैं, जॉन्डिस हो सकता है। फिर आपके किडनी के जो फंक्शंस होते हैं, किडनी के ऊपर लॉन्ग टर्म अगर आप यूज़ करते हो तो किडनी भी आपकी डैमेज हो सकती है। और अगेन ये आपको तुरंत पता नहीं चलेगा कि आपने ब्लड टेस्ट करा लिया है, सब कुछ सही आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी आपको स्पेशली हार्ट से रिलेटेड आप लिपिड प्रोफाइल कराओगे, LFT KFT कराओगे, है ना, ये जनरल टेस्ट कराओगे, लेकिन जब तक आप बहुत ही डिटेल में अपने हार्ट से रिलेटेड सारे टेस्ट नहीं करा लेते, तब तक आपको इसके बारे में पता नहीं चलेगा। हार्ट बीट के अंदर भी एक मॉल फंक्शन पैदा कर सकता है। आपकी हार्ट बीट को ना स्किप करने की एक प्रॉब्लम होती है कि हार्ट बीट, जैसे तीन हार्ट बीट आई फिर एक स्किप हो गई, तो ये भी एक तरीके का माल फंक्शन है जो ऐसे पकड़ में नहीं आता है जनरल ब्लड टेस्ट के द्वारा। और फिर इसका साइड इफेक्ट है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इफेक्ट करता है, आपके
जो हॉर्मोन्स है, यानी कि आपकी स्पर्म क्वालिटी हो गई या फिर आपके टेस्टोस्टेरोन जो दोबारा से बनने थे, आपने साइकिल चलाई, पीसीटी भी कर ली, पोस्ट साइकिल थेरेपी भी कर ली, लेकिन दोबारा से उस लेवल में ये नहीं बन पा रहा है। तो ये भी इसका एक बहुत ही मेजर साइड इफेक्ट है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल इफेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं। जैसे मूड डिसऑर्डर है आपका, बहुत एग्रेसिव हो सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा, वो देता हूँ। चलो, ट्रेनबोलोन का, ट्रेनबोलोन एसीटेट आप यूज कर रहे हो 500 500 5 गुना टेस्ट से ज़्यादा पावरफुल, तो एग्रेशन को बढ़ा सकता है क्योंकि आपकी एंड्रोजेनिक वैल्यू 5 गुना ऊपर है। आप बहुत ही पावरफुल फील करते हो, मतलब आपको मज़ा आता है लाइफ जीने का जब आप इस साइकिल के ऊपर होते हो। लेकिन एडिक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि जब आप इससे बाहर निकलोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो मज़ा ही नहीं आ रहा कुछ भी करने में। अब आपको वेट लिफ्टिंग में मज़ा नहीं आ रहा है, आपको सेक्सुअल ड्राइव में उतना मज़ा नहीं आ रहा है, आपको सुपरमैन वाली पावर गायब हो गई है। आप कहोगे यार 2-3 महीने भी नहीं रुका जा रहा मुझसे, अब तो मैं दोबारा से ट्रेंड का इस्तेमाल करूँगा। तो एडिक्शन है, ये ड्रग की तरह है, ये कोकेन की तरह भी काम करता है, मतलब आपको मज़ा आने लग जाता है। और फिर बिहेवियर चेंज, आपको गुस्सा आएगा, आपको ना आपका रिस्क लेने का बहुत मन करेगा। अगर आप अगेन ट्रेंड के ऊपर हो तो आप बोलोगे इसको तो मैं फोड़ दूंगा, गुस्सा आ जाएगा आपको, है ना। तो ये सब चीज़ें आपकी बिहेवियर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती हैं। अब सेक्शन नंबर 4, पोस्ट साइकिल थेरेपी। क्या होती है पोस्ट साइकिल थेरेपी, है ना। पीसीटी पीसीटी लोग बोलते रहते हैं, कई लोग बोलते हैं बियर पी लो और वॉश आउट हो जाएगा आपका। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब मिथ है। तो पीसीटी का पर्पस क्या होता है कि जब आप एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड की साइकिल, यानी आपने 3-4 महीने तक यूज किया, अब आप उसको बंद कर रहे हो, तो आपका जो हार्मोन प्रोडक्शन है, जो आपकी बॉडी नेचुरली टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रही थी, और सिर्फ टेस्टोस्टेरोन ही नहीं, उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे और हार्मोन्स भी उसको भी इफेक्ट करती है, क्योंकि और हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी बढ़ा देता है ये। तो अब आपका बंद हो गया सब कुछ, तो आपको बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत हो रही है। सेक्स ड्राइव तो उनमें से एक है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत हो रही है। तो हम उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे दोबारा से धक्का देंगे कि आपका टेस्ट वापस से बनना शुरू हो जाए। हार्मोनल इम्बैलेंस जो मैंने आपको बताया, उसको हम कैसे बराबर कर सकते हैं। और जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं भाई, कि मज़ा ही नहीं आ रहा लाइफ जीने का, मतलब अब तो बहुत दुख है जीवन के अंदर क्योंकि मेरा तो ट्रेंड बंद हो गया है, उसको कैसे थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो है पोस्ट साइकिल थेरेपी के द्वारा। अब क्या क्या कंपोनेंट है, 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करेंगे। जो पिक्चर आप देख रहे हो इस तरफ, ये है एक बहुत ही जनरल से, आजकल तो नहीं, मतलब पिछले 10-12 सालों से तो मैं देख ही रहा हूँ, ये नेचुरल पीसीटी के सप्लीमेंट्स बिकते हैं मार्केट के अंदर, और ये कहते हैं कि इसके अंदर कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं, जिंक है और ये सब चीज़ें हैं, जो कि ज़्यादा कारगर तो नहीं होता। लेकिन ये 3 जो मेथड्स हैं ये काफ़ी कारगर होते हैं। तो पहला है सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, साम्स हैं ये। इनमें क्लोमिड और नोल्वाडेक्स, बहुत नाम आपने सुना होगा, क्लोमिपाइन सिट्रेट, है ना। तो ये क्या करते हैं कि ये आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को दोबारा से बढ़ाने में, स्टिमुलेशन में हेल्प करते हैं। इसके डिटेल वीडियो ना मेरे चैनल में पहले ही बनाए हुए हैं कि पूरी प्रोसेस क्या हो सकती है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा जा सकता है, इसलिए मैं बहुत डिटेल प्रोसेस नहीं समझा रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन ये फर्स्ट तरीका आप इसको समझ सकते हो, जहाँ पे क्लोमिड नोल्वाडेक्स आएगा। कंप्लीट रिकवरी, आप बोलो कि सिर्फ इन दोनों का इस्तेमाल कर लूँ, और आपने साइकिल चलाई है 10 की और टेस्ट की और बहुत हैवी डोजेज में आपने चलाई है, तो ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं आएगा। फिर आपके आते हैं एरोमेटेज इनहिबिटर्स। अब ये भी आपके हार्मोन बैलेंस को दोबारा से वापस करने में हेल्प करते हैं, लेकिन इसका मैकेनिज्म काफ़ी डिफरेंट होता है। अगेन इसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है, और इसका जो एग्जांपल है, जो कि मेडिसिन है, वो है लिट्रोजोल टाइप की, जो कि ये सब मेडिसिन आपको मेडिकल शॉप में मिल जाती हैं। लेकिन इनकी डोजिंग क्या होगी, कैसे लेना है, वो आप मेरी दूसरी वीडियो में डिटेल में देख सकते हो कि क्या आपकी पहले डोजिंग थी और कैसे ये काम करेगा। और तीसरा जो उसका तरीका है वो है HCG। अब HCG क्या होता है कि HCG तो डायरेक्टली आपकी, जब आप इसको इंजेक्ट करते हो तो वो आपके टेस्टिकल्स को सिग्नल देता है कि भाई दोबारा से अब टेस्टोस्टेरोन को बनाना है। लेकिन इसकी भी अगर हाई डोजिंग कर लोगे आप, तो उसमें भी दिक्कत है। उसमें फिर वो बिल्कुल ही आपको डिसैनिटाइज कर देगा कि आप दोबारा वापस से कर ही नहीं पाओगे। तो HCG भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। तो जनरली इन तीनों को मिक्स एंड मैच करके आपकी साइकिल कैसे शुरू हुई थी, आपने कौन कौन से कंपाउंड किस अमाउंट में लिए थे, उसके बेसिस पे इन 3 कैटेगरीज को यूज करके आपकी पोस्ट साइकिल थेरेपी बनाई जाती है। क्या ये फुल प्रूफ है? फुल प्रूफ तो ये भी नहीं है। और इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर हार्ट से रिलेटेड, यानी कि जो मैंने बताया था कार्डियोवास्कुलर, आपके दिल और दिल से जुड़ी हुई जो पूरी नसें हैं, उसके साथ जो दिक्कतें हो रही हैं, उसका समाधान तो ये भी नहीं कर पा रही है। ये आपके मेनली हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में, दोबारा से नेचुरल टेस्ट को बनाने में और धक्का देने में उसको, यहाँ पे ये 3 मेथड्स मदद कर सकते हैं। और क्या इससे फायदा होने वाला है? आपके विड्रॉल सिम्टम्स, यानी कि जो आपके क्रेविंग थी, आपको मन कर रहा था दोबारा से स्टार्ट करूं, उसको थोड़ा कम करेगा।
हार्मोनल रिकवरी, हार्मोन्स को बैलेंस करेगा, और जो साइड इफेक्ट हैं उनको भी ये बैलेंस करेगा। उसके अलावा लिवर के लिए आप लिवर से जुड़ी हुई दवाइयाँ ले सकते हो। लिवर 52 जैसे सिंपल मेडिसिन भी कई बार बहुत हेल्पफुल होती हैं। आप अपने LFT KFT करा के चेक कर सकते हो कि क्या स्टेटस अभी आपका चल रहा है, और लिपिड प्रोफाइल, ये सब आप टेस्ट करा सकते हो। और एटलीस्ट उससे आपको एक बेस लाइन का तो पता चल ही जाएगा कि दिक्कत अभी कितनी बड़ी है या नहीं भी है। तो इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा है, हेल्थ प्रिजर्वेशन, रिस्क रिडक्शन और एजुकेशन इनिशिएटिव जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है PCT। और जैसा मैंने बताया था कि अगर आपको जानकारी को बढ़ाना है, आपको और इन्फॉर्मेशन और पढ़ना है इसके बारे में, तो ये 3 बहुत ही अच्छी बुक्स हैं एनाबॉलिक्स के ऊपर। अगर आपको ये बुक्स मिलती हैं, ये मैंने देखा है कि अमेज़न पे तो अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ आप चाहो तो अगर आप थोड़ी मेहनत करोगे तो आपको ये PDFs डाउनलोड करने को मिल जाएँगी, जो कि एक सही तरीका नहीं है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल मतलब नेट से डाउनलोड करके भी आप इनको पढ़ सकते हो। काफ़ी अच्छी जानकारी इनके अंदर आपको मिल जाएगी। तो फाइनली यहाँ पे हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं, और आई होप कि आपको काफ़ी सारी जानकारी एक कैप्सूल की फॉर्म में मिल गई होगी। और आप इसको शेयर करिए, और जहाँ पे आपको लगता है कि आपको नोट्स बनाने चाहिए, नोट्स बनाइए। आप क्वेश्चंस पूछिए, और मुझको ये भी कमेंट्स में बताइए कि और कौन लोग हैं जो डिटेल्ड वीडियोस बना रहे हैं इसके ऊपर, जिनको मैं देख सकता हूँ। और अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उसके ऊपर और रिसर्च करके आपके साथ शेयर करूंगा, और कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं ये वीडियोस आगे कंटिन्यू करूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आने वाला हूँ, वो लेके आने वाला हूँ कि कौन कौन सी एजुकेशन, कौन कौन सी पढ़ाई जो है वो हेल्पफुल हो सकती है आपको इस इंडस्ट्री में अच्छी जॉब दिलाने के लिए। मैं खुद एक फुल टाइम जॉब करता हूँ ताकि मुझे हार्ट अटैक ना आए। मैं नॉर्मल 9 to 5 जॉब करता हूँ एक अच्छी कंसल्टिंग फर्म के अंदर। उसके अलावा मैं जुड़ा हुआ हूँ एक कंपनी से जो एक मॉडलिंग एजेंसी और मॉडल्स को ट्रेन करती है, तो उनकी फिटनेस प्रोग्राम्स बनाने में भी मैं हेल्प करता हूँ, या फिर कुछ लोग जो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के अंदर हैं उनको भी मैं हेल्प करता हूँ। लेकिन जनरली मैं ऑनलाइन कोचिंग या इस टाइप की कोचिंग्स नहीं करता हूँ। और मेरा जो फोटे है वो है न्यूट्रिशन एंड हॉर्मोन्स एंड परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इन चीज़ों के ऊपर मैं ज़्यादा काम करता हूँ। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं दोबारा। गुड बाय।